तंत्र की अलौकिक दुनिया में आपको स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक सुप्रतिम मंडल। मैं अपना YouTube चैनल सुप्रतिम तंत्र केंद्र में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं ये जानकारी ले आया हूँ कि माला से कैसे जप किया जाता है। तो दोस्तों और साधकों, आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो देखें। हम आपको पहले ये जानकारी दे देते हैं कि हर साधक के पास हमेशा 4 माला होनी चाहिए। वो है पहले रुद्राक्ष की माला, दूसरे है स्फटिक की माला, तीसरा है काले हकीक की माला, चौथे है तस्बीह की माला। तो दोस्तों और साधकों, और बहुत सारे मालाएं होते हैं। मूंगा की माले होते हैं, कमल गट्टे की माला होते हैं, ऐसे बहुत सारे मुंड माला भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे माला से हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि हम माला से कैसे जप करेंगे। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले हम आपको एक रुद्राक्ष की माला से जप करके कैसे पूजा करते हैं और जप करते हैं वो दिखा देते हैं। पहले जानकारी ये जान लीजिए, माला 108 मनके के होते हैं। उसके साथ एक सुमेरु होते हैं जिसको हम साक्षी भी बोलते हैं और सुमेरु भी बोलते हैं। तो ये 108 दाना के साथ ये एक दाना को मिला के 109 दाना होते हैं। हर हिंदू रीति में, हिंदू नियम पूजा में हमेशा 108 प्लस 9 दाना के माले होना चाहिए। कभी कभी कोई भी तंत्र की पूजा में 21 दाने के माले के भी प्रयोग किए जाते हैं, 51 दाना माला के भी प्रयोग किए जाते हैं, 11 दाना माला का भी प्रयोग किए जाते हैं, 11 मन का के माले के भी प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा नॉर्मल चीज़ में, सारे कार्य में ऐसे यही माला का इस्तेमाल होते आए हैं और आगे जाके होंगे भी। तो दोस्तों और साधकों, ध्यान दें कि माला को जब हम पकड़ेंगे तो हमेशा ये 3 उंगली में पकड़ेंगे, कभी ये उंगली का इस्तेमाल नहीं करना। तो हम ये 3 उंगली से माला को पकड़ते हैं। तो ऐसे हम मान लो ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। तो ऐसे शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम। ऐसे जब हम माला का जप करते करते जब हमारा पूरा माला का जप ऐसे हो जाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तो यही माला, यही दाना से दोबारा हम मंत्र जप करेंगे, यही मंत्र से जप करेंगे। माला को घूम के, हाथ को घुमा के ऐसे इधर नहीं जाना है, तो उल्टा माला को उल्टा कर लेना है और ऐसे करके जप करते रहना है, जप करते रहना है। तो दोस्तों और साधकों, ये ध्यान अवश्य रखें, जो माला कभी क्लॉकवाइज घूमना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो हम जब माला को जप करेंगे, अगर हम माला को क्लॉकवाइज से स्टार्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज से ऐसे आएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों और साधकों कि जब हमको कहा गया है कि 5 माला का जप करें, रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें और 5 माला का जप करें। जो भी मंत्र आपको मिले हैं उसी मंत्र से आप 5 माला जप करेंगे। तो पहले ऐसे 1 माला होगा, फिर 2 माला होगा, फिर 3 माला, फिर 4 माला, फिर 5 माला और आपका जप संपूर्ण हुआ है। तो दोस्तों और साधकों, ये ध्यान अवश्य रखें, कभी भी अपना सुमेरु दानकों को मुड़ के दोबारा ना चले जाए। तो दोस्तों, आपको और एक जानकारी दे देता हूँ कि इस्लामिक रीति रिवाज से कैसे मंत्र का जप किया जाता है। तो ये होता है तस्बीह की माला, इसको तस्बीह कहा जाता है। तो इसमें जब हम साधना करते हैं, ये एक सुमेरु होते हैं, ये एक सुमेरु होते हैं, ये एक सुमेरु होते हैं। तो यहाँ से 33 दाना के बाद मनके के बाद एक सुमेरु आता है और इस सुमेरु को छोड़ के ऐसे 33 दाना, 33 दाना और मनके के बाद एक सुमेरु आता है, फिर ऐसे एक सुमेरु आता है। तो क्या है कि ये 2 और ये 33, 33, 33 कितना हुआ 99 प्लस 2 102 संख्या की मनके के माला इसमें इस्तेमाल होते हैं।
तो साधक और दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना कि मुस्लिम तरीके से इस्लामिक नियम से माला हमेशा बाएं हाथ में घुमाना है और आपको बाएं हाथ में ही पकड़ना है इस उंगली के ऊपर। और ये ध्यान अवश्य रखें कि ये हर एक मनका को हमारे अंदर से, ये हमारा अंदर है, अंदर से बाहर की तरफ हम धकेलेंगे। ऐसे करके 1 2 3 जैसी जिस मंत्र दुआ का हम पाठ करेंगे, जप करेंगे, ऐसे एक एक को पकड़े और पकड़ते रहे और मंत्र का जप करते रहे। और जब हमारे सामने कोई शक्ति के, जैसे जिन की, कोई पीर की, कोई मुवक्किल की, ऐसी कोई शक्ति का हम जब सिद्ध करना चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, तो जब वो शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए, हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस जो मन छोटा सा सुमेरु है, मन का है, ये मन को हम सुमेरु को हम पकड़ के रखेंगे और पकड़ते हुए हम उस शक्ति से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये और साधक को ये ध्यान अवश्य रखें कि हिंदू रीति में, सनातन रीति में माला को हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लिया जाता है और इस्लामिक नियम से, रीति रिवाज से माला को हमेशा अंदर से बाहर की तरफ घुमाए जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान अवश्य रखें। और ऐसे जब माला का जप करेंगे, जप करते करते जब हमारा माला ऐसे ख़त्म होने वाला है, जब माला का अंश लास्ट में हम पहुंचेंगे, तो माला को हम ऐसे ही उल्टा सीधा घुमा सकते हैं। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कोई नियम है नहीं। तो ये नियम आप लोगों को हमेशा पालन करना है और ऐसी नियम से आपको जप करना है। तो दोस्तों जब हम माला से जप करेंगे, दोनों हाथों से ही भी आपको बता देता हूँ, ये है हिंदू रीति, ये है मुस्लिम रीति। तो इसमें माला को हम ऐसे अंदर की तरफ घुमाएंगे और 3 उंगली के तरफ, और इस्लामिक रीति में ऐसे माला को बाएं हाथ से उल्टा बाहर की तरफ धकेलेंगे। और यह ध्यान अवश्य रखें, माला कभी भी ऐसे हिले डुले ना। अगर माला हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माला का कंपन होगा, तो हमारा जो भी जप हम किए हैं वो जप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान अवश्य रखें, ये हमेशा ख्याल रखें, अपने दिमाग में बैठा ले और अच्छी सोच समझ के धीर होके, स्थिर होके माला को अभ्यास करें कैसे माला को घुमाए जाते हैं। जब दोबारा और एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप कोई हवन वगैरह करते हैं, तो माला को, जो माला हम हवन में दाएं हाथ में घुमाते हैं, वो माला हमको जप को काउंट करने के लिए ऐसे बाएं हाथ में घुमाए जाते हैं, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे जो है, ऐसे माला को हम ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे शुरू करेंगे और माला को ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जप करेंगे, ये उंगली को बाहर रखेंगे और ऐसे माला से हम जप करते रहेंगे, जप करेंगे। तो ये ध्यान अवश्य रखना। और हम हवन सामग्री आग में डालते रहेंगे। तो ये हम काउंट के लिए ऐसे गोद में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थैली में रख के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान अवश्य रखें, जब हम कोई माला से जप करेंगे तो हमेशा हिंदू रीति में दाएं हाथ से होगा, और हवन की तरफ जब हम हवन करेंगे, हवन के समय वो बाएं हाथ से हम सिर्फ उस संख्या को काउंट करेंगे, याद रखने के लिए। तो दोस्तों और एक चीज़ बता देता हूँ कि यही नियम पालन करते हुए हमेशा जप करें, आपका जप सफल होगा। तो आज का यात्रा यही तक है। आप हमारे चैनल में जुड़े रहे, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। तो दोस्तों आगे जाके आप लोगों को और भी जानकारी प्राप्त होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे केंद्र में संपर्क करें। तंत्र की नए चीज़ सीखने और जानने के लिए, तंत्र की साधना करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका आशीर्वाद लेके मैं आगे आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए यही तक है। धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश।